तो देहरादून में उस आईटी कंपनी को छोड़ने के बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। 6-8 महीने फिर मैं दिल्ली में रहा और तब तक फिर मेरा एक पब्लिक सेक्टर बैंक में सिलेक्शन हो गया एज एन आईटी ऑफिसर। तो साउथ की पोस्टिंग थी, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। तो वो टेक्निकल ब्रांच थी, वहाँ पर केवल चेक्स में डीलिंग करते, नो कस्टमर डीलिंग। और वहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट थी और इवनिंग शिफ्ट थी। ओके, लेकिन क्या था कि स्टार्टिंग से ही स्टाफ का शॉर्टेज था। स्टार्टिंग में ठीक है, थोड़ा काम थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे अब वहाँ पर काम बढ़ रहा था। तो नॉर्मल स्टाफ तो आते थे 7-8 बजे तक। अब आईटी में मैं था और एक मेरे सीनियर थे, तो हमको आना पड़ता था। मैं तो स्टार्टिंग में 6 बजे आता सुबह, और फिर बाद में जब काम बढ़ते गया तो 4 बजे का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 5 बजे, मॉर्निंग के 5 o'clock, ठीक है, क्योंकि डेटा अपलोडिंग होती है उसमें टाइम लगता है। हालांकि ये बैंक के आईटी का भी इश्यू था, जिसको बाद में सॉर्ट आउट किया गया कि 1-2 MB की फ़ाइल को अपलोड होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन शुरुआत के आई थिंक लगभग 1.5-2 साल तक हम सुबह के 5 बजे भी ऑफिस में आए हुए हैं। तो यही प्रॉब्लम स्टार्टिंग में रही कि सुबह के 6 बजे से लेकर के स्टार्टिंग के आई थिंक 1-2 साल तक तो ऐसा ही माहौल रहा। सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम के 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, क्योंकि वो काम ही ऐसा था चेक्स वाला कि उसको सेम डे में उसको फिनिश करना है। अब जैसे नॉर्मल ब्रांच में होता है कि भाई आज अकाउंट नहीं खुल पाया तो कल को खोल देंगे, वो ऐसा नहीं था। वो सेम डे का चेक्स आज ही उसको क्लियर होना है। स्टाफ वहाँ पर केवल 8-10 के आसपास रहा होगा और काम वहाँ पर डबल काम। सुबह 7-6-7 बजे के आए स्टाफ ही शाम तक 7:30, 8, 8:30 बजे तक ब्रांच में बैठे हुए हैं, क्योंकि काम ही वो था। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम को 8:30 बजे, 8:45 बजे के आसपास में ऑफिस से आते खाना खा करके रूम पर पहुंच रहा था। जो वहाँ पर इंचार्ज था उसका मैसेज आ गया। ये व्हाट्सएप से पहले की बात है, उसमें टेक्स्ट मैसेज का ज़माना था कि कल को फिर से काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए कल को सभी स्टाफ को फिर से सुबह 6-7 बजे ऑफिस पहुंचना है। अब तुम लगभग पूरे हफ्ते 8:30 बजे तुम घर पहुंच रहे हो, सुबह 6-7 बजे से जा कर के, और फिर से कल को तुम्हें फिर से सुबह 6 बजे पहुंचना है, तो गुस्सा आएगा ही। तो मैंने उसको मैसेज लिख दिया कि ये ऐसा कब तक चलता रहेगा। ये जब काम ज़्यादा है तो काम करने वाले कितने लोग होने चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई तुम इंचार्ज हो, 25-30 सालों से तुम लोग बैंक में हो, तुमको पता होना चाहिए। स्टाफ कम है तो स्टाफ मंगाओ। ये ऐसे करके चलता रहा। एक दूसरा इंसिडेंट है जिसने आई थिंक फिर वहाँ पर उस इंसिडेंट के बाद से, इंसिडेंट क्या है कि आज सैटरडे है और कल संडे है। शाम को मैसेज आता है कि कल को सारे हमारे ऑफिसेस खुल रहे हैं, सारी ब्रांचेस खुल रही हैं, क्योंकि ब्रांचेस में कुछ काम पेंडिंग है, इसलिए हम भी ब्रांच खोल रहे हैं, तुमको भी आना है कल को। मैंने कहा कि भाई संडे है, संडे में जो बैचलर्स लोग होते हैं उनके दुनिया भर के काम होते हैं। कमरा साफ़ करना है, झाड़ू पोछा मारना है, कपड़े धोने हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम संडे को आराम करेंगे। आराम करते भी हैं तो खाना खा करके 1-2 घंटे सो लेंगे। संडे को फिर से शाम को 5-6 बज गए तो फिर से दिमाग में वही घूमता है कि अरे भाई अब तो संडे भी गया, कल को ऑफिस आना है। मैंने बोला कि संडे को भी मैं अगर ऑफिस आऊँगा तो मेरे कपड़े कौन धोएगा। कपड़े धो करके और अपने आप को वो सब कुछ करके फिर एक हफ्ते के लिए हम लोग रेडी होते हैं। संडे को भी आऊँगा तो फिर कैसे हो पाएगा ये। मैं नहीं गया, बाकी सब लोग गए। और उस मैसेज में मैंने एक चीज़ और लिखी थी, वो लाइन मुझे याद है कि विद द डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ यू आर किलिंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब ये मैसेज उस आदमी ने ठीक किया कि उसने और जगह जो उसके सीनियर रहे होंगे
उनको भेज दिया। आई थिंक हेड ऑफिस तक पहुंच गया। तो इस मैसेज का तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि 6 महीने के अंदर वहाँ पर 8-10 नए स्टाफ आ गए, 10-12 के आसपास। यहाँ पर स्टाफ का मतलब ऑफिसर से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतने आ गए तो थोड़ा बहुत, लेकिन अब स्टाफ तो आ गई लेकिन काम भी उतना बढ़ रहा था। अल्टीमेटली घूम फिर करके जो पर ऑफिसर पर जो वर्कलोड था वो लगभग उतना ही था वो, ठीक है। प्रॉब्लम आना कब से शुरू हुआ? प्रॉब्लम आना शुरू हुआ व्हाट्सएप के आने से। 2014 के आसपास लगभग सभी जो ऑर्गेनाइजेशन थे, व्हाट्सएप आ गया, उसमें सबके ग्रुप बन गए। अब ऑफिस की बातें भी, ऑफिस की चीज़ें भी जब तुम घर आ करके तो ये सब देख रहे हो, तो जहाँ पर केवल 8, 10 या 12 घंटे ऑफिस का काम था, उसके बाद ऑफिस से आकर के रूम पर थोड़ा पर्सनल लाइफ थी, लिबर्टी थी। अब व्हाट्सएप के ग्रुप बनने से वो भी ख़त्म हो गई। तो टेक्निकल ब्रांच थी, तो जो मैंने वहाँ पर ब्रांच के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो मैंने वहाँ पर टूल्स बनाए थे, यूटिलिटीज़ बनाई थी, उन सबको डिस्कस करके और भी क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब करके वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में रात के 12-12 बजे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती, ठीक है। अब ये सर दर्द बन गया, भाई कोई किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, कल को ऑफिस में हम आए रहे हैं, ऑफिस में फेस टू फेस डिस्कस करते हैं। ऑफिस से काम ख़त्म करके अब रूम पर पहुँचे हैं, अब रूम पर ये एक्सपेक्टेशन है कि रूम पर पहुँचते ही मैं 24 घंटे फिर से मैं व्हाट्सएप में लाइव रहूँ, मैं कि कब कौन सा मैसेज भेजा उसका मैं रिप्लाई करूँ। ऐसी कोई एक्सीजेंसी है, इमरजेंसी है, ठीक है, मैं रात के 2 बजे भी आने को तैयार हूँ। और ऐसे बहुत बार हुआ भी है, चूँकि आईटी में है तो कभी सर्वर फट जाता, कभी एप्लीकेशन डाउन हो जाती, ठीक है, तो हम लोग आए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन केस ऑफ एक्सीजेंसीज। लेकिन व्हाट्सएप के आने से पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लाइफ नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। तो जब मैंने काफ़ी टाइम तक देखा कि इनके रात के 12-12 बजे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, और संडे को छुट्टी के दिन अगर जो इंचार्ज है वो सुबह 9-10 बजे के आसपास गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप में लिख रहा है, तो सबको उसके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अगर मैं या कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज टाइम पर नहीं भेजा तो उसका नाम लिख करके कि यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड माई गुड मॉर्निंग मैसेज। इससे भाई लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस हो गया। ऑफिस में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया नए स्टाफ के आने से, स्टाफ ठीक, वर्कलोड तो था बट ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप के आने से जो पर्सनल लाइफ थी वो बर्बाद हो गई, उस पर्सनल लाइफ थी ही नहीं। तो मैंने कुछ टाइम के बाद वो ग्रुप छोड़ दिया। तो ऐसे करके फिर जो वहाँ का मैनेजमेंट था इसको लग गया, उनको लग गया कि भाई ये काम तो ठीक करता है लेकिन ये हर हाँ में हाँ नहीं बोलता है। तो वैसे फिर बहुत पंगे हुए, मुझे अल्टीमेटली जो आईटी वाला काम है उसे हटाया गया, और चीज़ें फिर इतनी क्या बोलते हैं वर्ष हो गई मेरे लिए कि मेरा 1 साल प्रमोशन रोक दिया गया। मेरा प्रमोशन ड्यू था, लेकिन बैंकों में क्या होता है कि हर साल एपीआर देते हैं, आई थिंक वो हर जॉब में होता होगा, अप्रेजल देते हैं, एपीआर, एनुअल अप्रेजल रिव्यू रिपोर्ट, कुछ ये होता है। तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुमको मार्क्स देते हैं जो प्रमोशन के टाइम पर काउंट किए जाते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों को लेकर के कि ये काम तो ठीक करता है, इसने ब्रांच के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए हैं, लेकिन ये दूसरे स्टाफ की तरह यस सर वाला नहीं है। तो इसके चलते क्या हो गया कि मुझे तो एक आईटी वाले काम से हटा दिया गया, और दूसरा मेरा प्रमोशन रोक दिया गया 1 साल। तो जिन लोगों को मैंने वहाँ पर जो भी है सिखाया उनका प्रमोशन हो गया और मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसमें एपीआर में कम मार्क्स दिए, और जिसके चलते मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। तो बहुत बुरा लगता है, हालांकि अभी इन सब बातों का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है नौकरी छोड़ने के बाद, लेकिन उस समय उसमें बुरा लगता है कि जब ऐरे गहरे हर किसी का, ऐरे गहरे नत्थु खैरों का प्रमोशन हो रहा है,
और तुमने इतना अच्छा काम किया बैंक के लिए कि जो टूल्स कभी बैंक में नहीं थे वो तुमने डेवलप किए हैं, इतना आईटी में अच्छा काम किया है, तो तुम्हें प्रमोशन ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। तो ये पंगे रहे हैं, ठीक है। तो इससे लेसन क्या है? इससे लेसन ये है कि क्या पंगे मैंने जानबूझकर किए? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई चीज़ गलत है, अब वो हर पर्सन का अपना अपना नेचर होता है। मेरे अलावा वहाँ पर दूसरे सभी स्टाफ थे, वो लोग चुप रहते, क्योंकि भाई नौकरी ऐसी ही होती है, सुनना पड़ता है। और बात केवल सुनने की बात नहीं है, लेकिन कोई चीज़ें गलत हैं, तुम्हें लग रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वर्किंग आवर्स का है, बहुत सारी चीज़ों का है, तो वो हर पर्सन का अपना अपना नेचर है रिस्पॉन्ड करने का। एक जो झेलने की क्षमता होती है सुनने की, वो हर किसी में होती है, लेकिन जब तुम्हें लगता है कि यार ये लिमिट क्रॉस हो रही है, तो मैंने वहाँ पर अपोज़ किया, रेसिस्ट किया, तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, 10-12 नए स्टाफ आए, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो मेरा हुआ कि मेरा 1 साल प्रमोशन रोक दिया गया। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी भी जॉब में हो और वहाँ पर चाहे कितना ही कुछ गलत क्यों ना हो, तुम अगर सिस्टम के अगेंस्ट बोलोगे तो इट विल बैकफायर यू, तुम्हारे लिए ही वो रहेगा। तो जो लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत यस सर करते हैं, और करना भी चाहिए। देखो, नौकरी में लोग बोलते हैं कि जी हुजूरी करते हैं, वो नौकरी का माहौल ही ऐसा होता है, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग विरोध नहीं करते, तो जो लोग चुप रहते, उनका टाइमली प्रमोशन हो गया, और मैंने इन सब के चीज़ें के विरुद्ध बोला, तो अल्टीमेटली क्या है, ये तुम्हारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि जो तुम हो वो बनो। अब मेरा प्रमोशन डिले हुआ 1 साल तक, मुझे उस समय बुरा लगा, लेकिन कोई मुझसे आज ये पूछे कि भाई तुम चुपचाप रहते, जैसे दूसरों को टाइमली प्रमोशन मिला, तुमको मिल जाता है ना, तुम्हें आईटी वाले काम से हटा दिया गया, या तुम्हें और भी ढंग से परेशान किया गया होगा। मुझे मेमो तक दिए गए हैं, मेरे मेमो में यहाँ तक लिखा हुआ है कि यू थिंक दैट यू आर सुपरमैन, डोंट रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, डोंट ओबे दियर कमांड, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन क्या मुझे इन सब बातों का अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया है। जो चीज़ें गलत हैं, एक हद तक हर कोई सहता है कि भाई ठीक है, एकदम से रिजेक्ट मैं भी नहीं करता हूँ। तो मुझे कुछ अफसोस नहीं है, जो चीज़ें उस समय मुझको सही लगी मैंने किया। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो नेचर है, हम में से हर किसी का अपना एक नेचर है, और उस नेचर के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिएक्ट करते हैं, तुम्हें जो सही लगे। लेकिन साथ में ये ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें भी तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। किसी भी चीज़ के खिलाफ तुम बोलोगे, सो यू हैव टू सफ़र। तो हमारे देश में जो वर्किंग कंडीशन है, इवन अभी आए दिन तो जितने भी, अब तो अच्छी बात यह है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती है, सुनने को क्या, देखने को मिल जाती है। वर्क आवर और लेट सिटिंग वर्क आवर का, अभी बहुत टाइम, कुछ 1-2 महीने के पहले की बात है कि 1 या 2 एम्प्लॉय ने सुसाइड किया है, उसके वर्क लाइफ बैलेंस के चलते, ठीक है। तो हमारे देश में तो केवल एक ही चीज़ को ब्लेम करना मुश्किल है। एक प्रॉब्लम है तो बताइए, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, चाहे जॉब्स कोई भी हैं। नौकरी का माहौल तो दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, सब चंगासी है कि सब चलता है जी। अभी कहाँ का कंट्री है वो, जर्मनी या कोई देश है, अभी कौन सी कंट्री है वो, जर्मनी आई थिंक, कि जिसने इन्फोसिस कंपनी पर 1 करोड़ से ऊपर का फ़ाइन ठोका है कि एम्प्लॉय के लेट सिटिंग के लिए, कि तुम वर्क लाइफ बैलेंस तुम्हारी कंपनी में नहीं है, तुम एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवा रहे हो। तो वो तो विकसित देश है, वहाँ पर तो लोगों की डिग्निटी है, उनके राइट समझे जाते हैं।
हमारे देश में सब चंगा सी, ऑल इज़ वेल। तो ये है कि जो अपने कॉन्शियसनेस में जो तुम्हें सही लगे वो कीजिए। अपनी ओर से कभी कोई फालतू में कोई पंगा नहीं, कोई सीन क्रिएट नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ अगर सही नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यू शुड अपोज। जैसे अभी देखा नहीं, ये नीट एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, तो जेनजी बच्चे सड़कों पर उतर आए, तब जा कर के बीजेपी में पहला इस्तीफ़ा हुआ है। राजनाथ सिंह का बयान था कि एनडीए में इस्तीफ़े नहीं होते हैं, लेकिन हो गया है। तो बात वही है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग यू शुड स्टैंड अप। इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और अगर तुम्हें लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है, सो यू शुड स्टैंड एंड स्पीक।